हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज हम अपने पार्टनरशिप अकाउंट्स को और एक स्टेप फर्दर लेकर चलेंगे, जो कि हमारा अगला स्टेप है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद हमें जो है दूसरा जो स्टेप करना होता है दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें जो है नेचर ऑफ कैपिटल्स देखना पड़ेगा कि हमारा जो नेचर ऑफ कैपिटल्स है क्या वो फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग। क्या देखना पड़ेगा? नेचर ऑफ कैपिटल। क्या हमारे कैपिटल्स फिक्स्ड कैपिटल्स हैं या हमारे कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स हैं। अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो दो अकाउंट बनेंगे। एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जब कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही बनेगा। आपको क्वेश्चन में कैसे पता लगेगा कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग है? अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन्ड नहीं है कि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं या फ्लक्चुएटिंग हैं, तो हम हमेशा यह मानते हैं कि जो कैपिटल्स हैं वो फ्लक्चुएटिंग हैं। बट फिक्स्ड के केस में क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगर कैपिटल्स आर फिक्स्ड मेंशन्ड नहीं है तो क्वेश्चन में पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। तो दो ही सिचुएशन में कैपिटल्स जो है फिक्स्ड होते हैं। एक, या तो कैपिटल्स फिक्स्ड क्वेश्चन में मेंशन्ड हो, या दूसरा पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंसेस भी क्वेश्चन में दिए हों। इन्हीं दो सिचुएशंस में कैपिटल फिक्स्ड होते हैं। अदरवाइज हर सिचुएशन बाकी जितनी भी सिचुएशंस है उसमें कैपिटल्स को फ्लक्चुएटिंग ही माना जाता है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड है तो फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड का मतलब कैपिटल्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जो पार्टनर्स की कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं विद विच दे कमेंस द बिजनेस, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, सिर्फ कुछ एक्सेप्शंस को लेकर। चेंज उनमें कब आ सकता है? या तो कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ हो, या तो कोई कैपिटल विड्रॉन हुआ हो बिजनेस से। इन्हीं दो सिचुएशंस में पार्टनर्स के कैपिटल जो हैं वो बदल सकते हैं। अदरवाइज फिक्स्ड कैपिटल्स के केस में पार्टनर्स के कैपिटल्स हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। तो जब हम फिक्स्ड कैपिटल के बेसिस पर पार्टनर्स के अकाउंट्स बनाएंगे तो पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें सिर्फ पार्टनर की कैपिटल विद विच दे हैव कमेंस्ड द बिजनेस या कैपिटल्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, सिर्फ वही चीज रिकॉर्ड होगी। या इन केस अगर कोई एडिशनल कैपिटल या कैपिटल विड्रॉन है तो वही रिकॉर्ड होगा, उसके अलावा और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। मतलब कैपिटल्स में फ्लक्चुएशंस नहीं होते यूजुअली। बाकी पार्टनर्स की जितनी भी अप्रोप्रिएशंस हैं, पार्टनर्स के रिगार्डिंग बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में की जाएंगी। तो चलिए पहले फिक्स्ड को लेकर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स के करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। यहां मैं अज्यूम करूंगा कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। तो उसके लिए व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो फर्स्ट जो आप अकाउंट मेंटेन करेंगे जैसे कि मैं दो पार्टनर्स अज्यूम करके चल रहा हूं,
क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। तो पहला हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर पर्टिकुलर्स, जैसे मैंने बोला ए और बी पार्टनर्स है, उन दोनों के नाम, पर्टिकुलर्स ए और बी पार्टनर्स के नाम। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। तो बिजनेस के लिए पार्टनर्स क्या हैं, लायबिलिटी। बिजनेस के लिए पार्टनर्स क्या हैं, लायबिलिटी। तो यहां पर हम मॉडर्न रूल लगाएंगे, डेबिट डिक्रीज इन लायबिलिटीज, क्रेडिट इंक्रीज इन लायबिलिटीज। मतलब जो जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल में एडिशन करेगी, जो जो चीज पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाएगी, वो क्रेडिट में आएगी, और जिस जिस वजह से पार्टनर्स के कैपिटल में रिडक्शन होगा वो डेबिट में आएगी। इंक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज इन पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड के केस में तो आपको जैसे बताया कि इसमें सिर्फ क्या आएगा, इसमें सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल को लेकर ट्रांजैक्शन होगी और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। तो सबसे पहले अगर आप नया बिजनेस शुरू किया है तो बाय कैश, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस का बना रहे हैं और हम नए साल का कर रहे हैं तो यहां होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये किसके लिए, जो ओपनिंग कैपिटल्स होंगे उनके लिए, ठीक है। नॉर्मल तौर पे यही रहता है, इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं आती। बट एक्सेप्शनल केसेस में अगर कोई एडिशनल कैपिटल हो जाए या कैपिटल विड्रॉन हो जाए तो फिर इस अकाउंट में बाय कैश आएगा। किसके लिए, अगर कोई एडिशनल कैपिटल हुआ तो कोई पार्टनर ने बिजनेस में और पैसा इंट्रोड्यूस किया, जिस पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया उसके कॉलम में हम लिख लेंगे। और अगर कोई कैपिटल विड्रॉन है तो टू कैश, किसके लिए, कैपिटल विथड्रॉन इफ एनी। ये तभी आते हैं अगर हो तो, इफ एनी। तो जिस पार्टनर ने जितना विड्रॉ किया होगा कैपिटल, ड्रॉइंग्स नहीं कैपिटल। कैपिटल और ड्रॉइंग्स में वर्क होता है। ड्रॉइंग्स इज द गुड और अ थिंग बीन विड्रॉन बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, वेयर एज कैपिटल विड्रॉन इज दैट पोर्शन ऑफ कैपिटल विच इज विड्रॉन परमानेंटली फ्रॉम द बिजनेस। तो कैपिटल का हिस्सा जब निकाला जाता है परमानेंटली, उसे कैपिटल विड्रॉन कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इनके बैलेंसिंग करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स्ड है तो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आएगा, मतलब हमेशा उनकी क्रेडिट साइड ही ज्यादा आएगी। तो चलिए, ए का जो भी टोटल होगा क्रेडिट साइड का, उसमें से उसके डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस इन फिगर्स। बैलेंस इन फिगर्स दोनों साइडों का डिफरेंस, ए के टोटल में से, क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बैलेंस। इसी तरह से बी के भी क्रेडिट साइड का टोटल कर लेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो बचेगा वो बैलेंस। तो इस वे में जब कैपिटल फिक्स है हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकते हैं। देख लीजिए इसे, फिर हम पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करते हैं। ठीक है जी, अब हम पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन करेंगे जब कैपिटल फिक्स्ड है।
तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी पर्टिकुलर्स डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बनेगी। पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स के नाम जो पार्टनरशिप में है, पर्टिकुलर्स दोनों पार्टनर्स के नाम जो पार्टनरशिप में है। करंट अकाउंट बनाने के लिए देखेंगे पहले क्वेश्चन में कि क्या कोई करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है, तो बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे। इफ एनी, जरूरी नहीं है कि जब कैपिटल फिक्स्ड दिए हों तो वो करंट अकाउंट का बैलेंस भी दें, वो सिंपली लिख सकते हैं कैपिटल फिक्स्ड, तो उसके लिए जब नया बिजनेस शुरू किया तो उस समय करंट अकाउंट का कोई भी बैलेंस दिया नहीं होगा। अब जो जो चीज पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाएगी वो क्रेडिट साइड पर आएगी। मतलब पार्टनर को जो सैलरी मिलेगी, पार्टनर को जो कमीशन मिलेगा, पार्टनर को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर को जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का शेयर मिलेगा। तो यहां पर बाय सैलरी, जिस पार्टनर को जितनी जितनी सैलरी मिली होगी उसी के कॉलम में लिखोगे। बाय कमीशन, जिस पार्टनर को जितना जितना मिला होगा कमीशन उसी के अकाउंट में लिखोगे। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इससे पहले बनाया होगा, तो उस दर से जो भी प्रॉफिट आया होगा वो यहां करोगे। क्या चीज है ये? शेयर ऑफ प्रॉफिट। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिस पार्टनर का जितना इंटरेस्ट बनता होगा कैपिटल पर यहां आ जाएगा। डेबिट साइड पे वो सारी आइटम्स जिनकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल्स रिड्यूस होंगे। अब पार्टनर्स के कैपिटल किस वजह से रिड्यूस होंगे? अगर पार्टनर्स कोई पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग्स करता है तो इसलिए 2 ड्राइंग्स, और इन ड्राइंग्स पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो भी पार्टनर्स के कैपिटल में से डिडक्ट किया जाता है। तो इसलिए 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में सिर्फ यही आइटम्स आती हैं। तो हम क्या करेंगे? टोटल करेंगे दोनों साइड का। हाँ, करंट अकाउंट में कैपिटल अकाउंट की तरह हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा नहीं होगी। करंट अकाउंट में आपके क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, मतलब क्रेडिट साइड भी ज्यादा आ सकती है और डेबिट साइड भी आपकी ज्यादा आ सकती है। तो जो भी साइड ज्यादा आएगी उस हिसाब से हम बैलेंसिंग करेंगे। यहां पर हम यूजुअली यही अज्यूम करते हैं कि क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो ए की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, उसमें से ए का डेबिट साइड माइनस करेंगे, तो 2 बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस इन फिगर्स। इसी तरह से बी का टोटल करेंगे, उसमें से डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे, जो आएगा वो बी का बैलेंस इन फिगर्स। इस वे में हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। अब ये कब हमने ये दोनों अकाउंट मेंटेन किए? जब कैपिटल्स क्या है? फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, जिसमें सिर्फ कैपिटल रिलेटेड आइटम्स होगी। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल विड्रॉन एंड कैपिटल फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, सिर्फ यही होंगी, जिससे कि हमारा क्लोजिंग कैपिटल निकलेगा। बाकी जितनी भी पार्टनर्स के रिलेशन में एडजस्टमेंट्स हैं वो सब करंट अकाउंट में की जाएंगी। तो ये हो गया हमारा, जब कैपिटल फिक्स्ड है तो पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देख लीजिए, फिर हम जो कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग है तो वहां पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है उसकी बात करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो उस कंडीशन में क्या है, सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है।
मतलब दोनों को अगर आप कंबाइन करके एक अकाउंट बनाओ तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है जब कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होंगे। तो कैसे बनेगा उसकी बात करते हैं। When capitals are fluctuating, क्रेडिट डेबिट कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स जैसे ए और बी मैंने अज्यूम किया है, पर्टिकुलर्स तो बाय कैश या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपको क्या बताया, जो ओपनिंग कैपिटल होगा। फिर इसी तरह से अगर कोई एडिशनल कैपिटल है तो उसके लिए बाय कैश। फिर ये पार्टनर्स आपके कैपिटल अकाउंट, जब कैपिटल फिक्स थी तो ये दोनों चीजें क्रेडिट में थी ना। अब कैपिटल अकाउंट वाली चीजें और करंट अकाउंट वाले भी बैलेंसेस क्या क्या थे करंट अकाउंट में। हाँ, यहां पे करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, ठीक है। करंट अकाउंट वाली बाकी आइटम्स सारी यहां पर आ जाएंगी। अब मर्ज कर रहे हैं ना, दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं, तो बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिसकी सैलरी उसी के कॉलम में लिखेंगे, जिसका कमीशन, जिसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मींस शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट है तो, लॉस होगा तो डेबिट में लिख देंगे। टू कैश, जैसे कि हम कैपिटल अकाउंट में जब कैपिटल फिक्स थे तो ये कैश किसके लिए होता था, कैपिटल विथड्रॉन के लिए। अगर किसी पार्टनर ने अपना जितना जितना भी विड्रॉन किया होगा वो आएगा। टू ड्रॉइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा, तो यहां पर लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ लॉस, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, जो फिक्स्ड के केस में दो अलग अलग अकाउंट्स बनाए थे उनको एक ही में हमने प्लेस कर दिया सारी आइटम्स को, तो उसे कहते हैं फ्लक्चुएटिंग। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल्स क्या है, फ्लक्चुएटिंग। टोटल करेंगे, एक ही डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल, उसमें से एक ही डेबिट साइड माइनस कर लीजिए, जो बचा वो टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस इन फिगर्स। इसी तरह से बी की क्रेडिट साइड में से टोटल करके बी का डेबिट साइड का टोटल माइनस करिए, जो बचा वो आपका बी का बैलेंस कैरी डाउन। तो इस वे में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन करते हैं
जब हमारे कैपिटल्स फ्लक्चुएटिंग होते हैं। तो आज के वीडियो में जो हमने पार्टनर्स फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लिए जो टॉपिक समझा वो है हाउ टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड और व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो जब कैपिटल फिक्स्ड थे तो दो बनाए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहां और बहुत सारी चीजें कंप्यूट करनी पड़ती हैं, जैसे कमीशन, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे सैलरी, जैसे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इन सब के जो है कंप्यूटेशन के फॉर्मूलाज हैं। अगली वीडियोस में हम उनकी बात करेंगे और फिर हम आगे की बात करेंगे। तो होप करता हूं सबको समझ आया होगा और सब जो है वीडियोस को लाइक भी कर रहे होंगे। और जो न्यू व्यूअर्स हैं, अगर उन्होंने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अगले वीडियोस जो है वो मिलते रहेंगे। सारा नोटिफिकेशन आपके पास आता रहेगा और बिना किसी प्रॉब्लम के आपको सारा मटेरियल भी मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर।